हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू दी यंग पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं सेतु भाई, और सेतु भाई हमारे साथ दो ऐसे इंसिडेंट शेयर करने वाले हैं जो कि डेफिनेटली आपकी रातों की नींद उड़ाने वाले हैं। और ये जो इंसिडेंट्स हैं ना, काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगेंगे। और दोनों ही इंसिडेंट ऐसी जगह से हैं जहाँ पर आप में से और हम में से बहुत सारे लोग ना कभी वहाँ से गुजरे होंगे। सेतु भाई, कैसे हो आप? मैं सही हूँ। जी भाई, सबसे पहले स्वागत आपका दी यंग पॉडकास्ट पर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। दो इंसिडेंट्स हैं, एक तो शायद ग्रेटर नोएडा का है और एक बिहार का है। राइट। भाई, सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट शेयर करने वाले हो? पहले मैं रीसेंट इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जो अभी लास्ट ईयर ही हुआ है और ग्रेटर नोएडा की तरफ क्या। वो आपके साथ हुआ है? नहीं, वो मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है, बट मैं भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल था क्योंकि मैं भी उसको वहाँ से लेने गया था और उस जगह से जब वो बिल्कुल परेशान हो गया तो देखने गया था एक्चुअली सिचुएशन है क्या। थोड़ा सा क्यूरियस था, मैं जानना चाहता था कि एक्चुअली एग्जिस्ट होता क्या है। तो मैंने जो देखा, जो समझा, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा यकीन और इन चीज़ों में ज़्यादा बढ़ गया। ओह, तो भाई इससे पहले हम आगे बढ़े, लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भाई, आपकी भी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये पहला इंसिडेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? ये मैं शुरू से ही शुरू करता हूँ। जी। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम ए से है। बेसिक अमित ले लेते हैं। अभी के लिए अमित ले लेते हैं। तो वो ग्रेटर नोएडा स्टूडेंट सब जहाँ होता है उधर ही वो फर्स्ट ईयर में एज मास एंड कॉम स्टूडेंट ज्वाइन हुआ था वहाँ की यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट ईयर में होता है ना कि करने रहते हैं, मस्ती करनी रहती है कॉलेज में, तो फ्लैट लेने का रहता है। तो सीनियर्स के साथ मिलके 6 लोगों ने उधर की एक सोसाइटी में, रेजिडेंशियल सोसाइटी थी, 3 BHK का एक फ्लैट ले लिया 20th फ्लोर पे। और 6 महीने तो वो लोग मज़े से रहे, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई उन्हें। फिर विंटर वेकेशंस का टाइम आ गया, तो 4 लोग अपने गांव चले गए। कहा कि यहाँ रह के क्या करेंगे, वैसे भी फैमिली के साथ रहना सबको पसंद होता है। जी। तो 2 लोग रह गए फ्लैट में। तो ये कहानी उसी दिन की है कि वो दोनों थे और रात के अराउंड 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और बैठे हुए हैं, ये दोनों अपने काम में लगे हैं। वो लैपटॉप चला रहे, वीडियो कॉल पे बंदी के साथ बात कर रहा है, कुछ अपना बिजी है। अचानक से इसको आवाज़ आती है धप से दूसरे रूम में, कोई जैसे कोई कूदा हो। तो पहले तो इसने सोचा कि कुछ तो है, थोड़ा सा हुआ, बट सोचा बिल्ली गिर गई होगी, क्या होगा, इतना इग्नोर कर दिया। दोबारा आई धप से 5 ही 10 सेकंड में। तो उसने अपने जो भैया थे उसको बोला कि भैया आपको आवाज़ आई, कुछ तो है, कुछ सीरियस मैटर है, कुछ आवाज़ आ रही है। थोड़ा भैया कह रहे कि अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं होता है ना कि बड़े लोग जो सीनियर होते हैं थोड़ा सा अपना दबदबा मेंटेन करने के लिए, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है कुछ नहीं है। अब भैया बोल रहे हैं कुछ नहीं है, तो मेरे को ही वहम हो रहा है, अब मैं बह रहा हूँ, हो सकता है। तो फिर उसने फिर से 5-10 मिनट वो बात कर रहा है बंदी के साथ, फिर से इस बार और जोर से बढ़ती गई तीनों टाइम। तो बहुत जोर से धप से आवाज आई। इस बार भैया ने भी कुछ सुना, कुछ गिरने जैसी आवाज़ थी। जैसे लग रहा कोई दूसरे जो जैसे ये रूम है, जी। तो उनका 3 BHK था ना, तो बाथरूम और किचन बीच में एक गैलरी टाइप की जगह थी। तो वहां से एक छोटा रूम था उस साइड, और उस रूम में जैसे लग रहा कोई जंप कर रहा है बार बार, ओ। कोई कूद रहा है धप से। तो उसने उससे पूछा कि भैया इस बार तो आई, और वो ट्रिगर हो गया कि अब भैया बोलेंगे तो भैया के साथ लड़ाई हो जाएगी मेरी। भैया इस बार तो आई, देखना है। भैया ने कहा हाँ इस बार मुझे भी आई। दोनों उठ के गए दूसरे रूम में। जी। उधर जाके उन्होंने पूरा चेक किया, सब कुछ देखा, कुछ भी नहीं था। हाँ। उन्होंने खुद को समझाया, भाई रात हो गई है, 12:30-1 बज रहे हैं, ऐसी वहम हो रहा है हमें, कहीं बाहर से आवाज़ है, हॉल हो रहा है, कुछ गूंज रही है आवाज़। तो उन्होंने मन को शांति की, हम हैं ऐसे, कुछ नहीं होता। दोनों बेड पे गए, सोने की ट्राई करने लगे, मूवी वूवी चला दी। अब जैसे यूजुअली टिपिकल हॉरर मूवीज में होता है ना, एक बंदे को अब सुसु आ जाती है, हाँ हाँ। तो वो अब भैया को आई, भैया गए वॉशरूम की तरफ। ये अकेला रह गया। हाँ, ये अकेला रह गया। पर ये सेफ था, भैया वॉशरूम की तरफ गए, दरवाज़ा खोला और उनको एक उन्हीं की हाइट का कोई दिखा, ब्लैक फिगर टाइप का। और वो इतना डर गए कि वो भाग के आए और बेड पे कूद गए। ठीक है, और उसको कह रहे हैं कि भाई कुछ तो देखा मैंने, उधर कुछ है, उधर कुछ है भाई, उधर कुछ है। तो कह रहे हैं कि भैया शांत हो जा, क्या हो गया, क्या है? तो कह रहे उधर कुछ है, मैंने किसी को देखा उधर, और हम 2 लोग हैं बस रूम में, कोई तो है उधर। तो वो दोनों बहुत घबरा गए। तो 1-2 घंटे तो वो लोग किसी तरह बैठे रहे, घबरा के, कह रहे कि तू वो कॉर्नर देख, मैं ये वाला देखता हूँ। दोनों पीठ सटा के बैठे रहे। उसके बाद हनुमान चालीसा चला दिया फोन पे, फिर भी बैठे रहे, सो तो पाए ही नहीं बिल्कुल। सुबह उन्होंने कहा जल्दी जल्दी आज 6 बजे ही कॉलेज चले जाते हैं, रास्ते में कुछ खा पी लेंगे, भले ही जल्दी पहुंच जाएंगे, बट चले गए, निकल गए किसी तरह। रोशनी आई तो हिम्मत आ जाती है ना।
तो कॉलेज की तरफ चले गए। पूरे दिन वो लोगों ने इस बारे में कुछ बात नहीं करी, क्योंकि ऑब्वियसली किसी के साथ सुपरनैचुरल पहली बार होता है तो पता नहीं होता कन्फ्रंट कैसे करें किसी को। लोग तो बोलेंगे पागल है क्या, बच्चा है क्या, या कुछ भी लोग कमेंट कर देते हैं, तो एक दूसरे से भी वो लोग डिस्कस नहीं कर पाए। अब शाम का टाइम हो गया, अब घर जाना था, तो भैया उसे कहते हैं कि देख भाई, घर जाएंगे तो वापस वही चीज़ें तो होने वाली है। हाँ। और हम दोनों ने देखा, एक का तो था नहीं, तो एक काम कर, तू अपने बंदों को बुला ले, फ्रेशर है, पार्टी वार्टी कर लेते सारे लोग। हाँ। तो उसने बोला कि हाँ भैया, बात तो सही कह रहे हो आप, बुला लेंगे बंदे तो डर तो नहीं लगेगा, ज्यादा कम से लोग कम होंगे, डर नहीं डर नहीं लगेगा। लगेगा ज्यादा लोग। तो उसने अपने ग्रुप पे डाल दिया कि भाई मैसेज है, बूज ले आओ, स्नैक्स ले आओ, पार्टी करते हैं सब। सारे लोग चले गए, उस बंदे भी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। उसमें से एक बंदा था, उसका दोस्त, उस फ्रेशर आयुष का दोस्त था, उसका नाम था आशीष जी। वो काफी ज्यादा मानता था भगवान में, बहुत ज्यादा भक्त, मतलब वैष्णो देवी का फैन एक टाइप का, नहीं होता फैन बॉयज की, है कट्टर धागा एकदम। बांधना, जनेऊ टाइप का, वो एकदम धार्मिक था, बहुत ज्यादा धार्मिक था वो। अच्छी बात है। उसने क्या हुआ कि उस रात पार्टी हुई, सब हुआ, अगले दिन सुबह सब जब जा रहे थे, उसने उसके पास आया और उसको बोला कि भाई तू ये घर छोड़ दे। तो उसने कहा भाई बावला हो गया है अभी, ये टाइम थोड़ी है, मिड सेमेस्टर में घर कहाँ ढूंढूंगा अभी, और पैसे भी वो सब पहले ही एडवांस ले लेते हैं, सब कुछ होता है, अभी मैं नहीं कर सकता, ऐसा थोड़ी होता है। उसने कहा भाई तेरा फायदा है, तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, तेरा भला हो जाएगा, छोड़ दे घर। तो उसने उसे बोला, उसको तभी दिमाग में ये चीज़ ठन गई कि भाई इसको भी कहीं कुछ दिखा तो नहीं है कुछ चीज़। तो उसने पूछा भाई कुछ बात है तो मुझे बता, तो क्लियर। कह रहे यहाँ नहीं बताऊंगा। कह रहे कहाँ बताएगा, चल बता। कह रहे यहाँ नहीं बताऊंगा। कह चल बाहर चल ले। तो कह रहे ठीक है। तो वो साला इसको वहाँ पे अपार्टमेंट छोड़ो, पूरा बिल्डिंग से बाहर लेकर गया और बाहर चाय की टपरी के पास लेकर गया, दुकान के पास, उधर जाके उसे कह रहे कि अब बताता हूँ। उसने बोला कि रात को वो बंदा, उसको दूसरा नया बेड है ना, उसको नींद नहीं आ रही थी, दूसरों के बेड पे नहीं आती, अपने बेड पे आदत होती है लोगों को। तो ऐसी एली के पास, वही गैलरी वाली जगह थी, वहाँ बैठा था, चांद वांद देख रहा है, टाइम पास कर रहा है। अचानक से उसको, जैसा कर्टेन्स हो गए ना आपके घर पे भी, तो कर्टेन्स जैसे होती है, उससे भी ऊपर किसी का छाती दिख रही थी, इतना लंबा फिगर था उसके ऊपर, इतना लंबा आदमी था। यानी कि नॉर्मली कर्टेन्स होते हैं 7 फीट या 9 फीट ऑलमोस्ट वो 7 फीट से ऊपर का था, हाँ, 7.5 फीट का बंदा उसको दिखा, और वहीं पे खड़ा है साइड में, वो ब्लैक फिगर, पूरा ब्लैक फिगर है वो बंदा उसको साफ साफ दिख रहा है। और ये इतना डर चुका है कि मतलब काइंड ऑफ स्लीप पैरालिसिस टाइप ऑफ थिंग इसे हो गई है कि ये समझ नहीं पा रहा मैं करूं क्या। तो वो बहुत ज्यादा डर गया था। तो उसने इसे बताया कि ऐसा ऐसा है, और इसने बताया भाई भैया के साथ भी सेम चीज है। तो ऑन द स्पॉट उसने भैया को कॉल लगाया, भैया देखो एक बंदे के साथ हुई है, आप नहीं हो, आप ठीक है, ये इसके साथ भी हुआ, ये सच बात है इसका मतलब। तो भैया आए, तीनों लोगों ने फिर एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर की, अपना वहाँ डेटा सेंटर बनाया, और भैया ने बोला कि देखो, पर मुझे जो बंदी दिखी थी वो लड़की थी, और वो उतनी लंबी नहीं थी, वो छोटी सी थी, और इसको जो दिखा है वो बड़ा सा है। तो अभी आयुष सोच रहे हैं कि मल्टीपल लोग, एंटिटी स्पिरिट जो भी है, मल्टीपल है। हाँ एग्जैक्टली, इसको और अब हो गया कि कितने हैं भाई, मतलब एक हो तो कुछ कर भी ले, दो है, एकदम इसकी फट गई। और ये इनके फर्स्ट ईयर में हो रहा है। हाँ ये इसके फर्स्ट ईयर में हो रहा है। ये पूरा कह रहा है, मुझे मेरे पे फोन किया, मुझे उसी दिन फोन करा इसने, भाई मैं तो पूरा गीला हो गया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है इधर, हालत एकदम खराब है, तू बता क्या करूँ। तो मैंने बोला कि भाई देख, मैं इतना सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा कि ऑब्वियसली है ये चीजें, बट फिर भी मुझे बहुत लोग मजाक में इन चीजों को लेकर देते हैं ना, तो मुझे लगा ऐसी मजाक कर रहा है, मेरी फाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रात में फोन करके बोल रहा है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा कि ठीक है भाई देख ले, कुछ पंडित वंडित से बात कर, मैंने मजाक में बोल दिया। तो इन लोगों ने फिर ये तीनों ने सोचा कि ऐसा नहीं है, इतने हम बेवकूफ नहीं है। तो भैया ने फिर कहा कि चलो एक काम करते हैं। तो भैया ने अपने MBA वाले दोस्तों को, वो चंडीगढ़ से, उनको बुलाया, ठीक है, वो हट्टे कट्टे बिल्कुल बॉडी बिल्डर टाइप के थे सारे। तो ये अब तगड़े बंदे हैं, तो भूत भी तो इंसान ही था, कभी डर तो लगेगा ही। और ये लोग अभी भी उतना सीरियस नहीं थे, इन लोगों को लग रहा था कि क्या ही होगा, जान थोड़ी चली जाए, जान वाला सीन थोड़ी होगा। तो बुलाया इस रात, तो इस रात सब कुछ नॉर्मल चल रहा है 3 बजे रात तक। ये लोग सोच रहे हैं कि हमने तो भूत की फाड़ दी, ठीक है, अब ना खुश हो रहे हैं। तो एक बंदा वहीं गैलरी के पास ही किचन भी है, ऐसे करके इधर किचन, इधर बाथरूम, गैलरी के पास वो बंदा किचन में फिल्टर से पानी पीने गया, पानी पी रहा है वो, और किसी ने उसे सर पे पीछे बहुत जोर से पंच किया। और वो बंदा लाइक समझ लो उस ग्रुप में सबसे तगड़ा बंदा था, और वो ऐसे मजाक वजाक उसको उतना पसंद नहीं था, सीरियस टाइप का बंदा था। वो कह रहा है कोई है इधर, मुझे बहुत जोर का पंच मारा है, कोई है। वो कह रहा है भूत है भाई, कुछ है। और वो कभी भी किसी चीज से डरने वाला बंदा नहीं था, वो लाइक सबसे स्ट्रांग था। तो वो ऐसी बात जब बोला ना, तो बाकी जो 5 लोग आए थे वो लोग भी घबरा गए, और ये दोनों तो पहले से ही घबराए हुए थे।
तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम इधर नहीं रह सकते, यहाँ कुछ हॉन्टेड है, ये गलत जगह है ये। तो वो पांचों उसी समय वहां से चले गए। और वो उस बंदे को पड़ी थी, वो उठ भी नहीं पाया। थोड़े आधे घंटे बाद वो लोग निकले, वो एकदम लेटा हुआ है, कह रहे कोई है, जोर जोर चिल्ला रहे हो। वहां से उसी टाइम वो लोग निकल गए और ये दोनों की हालत वापस खराब। अब 1 घंटा काटना है, सूरज 4 बजे 5 बजे निकलेगा, तो वहां पे बैठे हुए, बाहर भी नहीं जा सकते ना, ठंड है बाहर, कैसे जाएंगे। और अंदर किसी तरह रुके, हनुमान चालीसा चला के बैठे हुए 1 घंटे कुछ नहीं हुआ। फिर सुबह 4 बजे वो लोग निकल गए बाहर अपना, फिर दिल्ली विल्ली में घूम रहे हैं ऐसे ही कहीं कहीं, फिर कॉलेज चले गए। उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा तो मम्मी को फ़ोन कर दिया भैया ने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया। उनकी मम्मी बोली कि तुम काम करो, तुम आ ही जाओ। तो भैया घर आ जाओ। हाँ, घर आ जाओ, क्या करोगे। वैसे मम्मी को भी उतना ये लगा कि वहम है इसका, तो घर आ जाओ। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, घर तो नहीं आ सकता, अभी सेमेस्टर का टाइम चल रहा है और बेचारा एक मेरे साथ रह रहा है और ये कहाँ जाएगा अब अपने घर। इसके उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है उस दोस्त की, तो घर जाएगा आएगा उतना अभी सब वो नहीं कर पाता। तो उसने कहा अकेला नहीं छोड़ूंगा, भाई है, इसको देखूंगा। मम्मी को बोला, तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है, तो मैं एक पंडित का नंबर भेजती हूँ। तो उसकी मम्मी ने ऑन द स्पॉट पंडित भेज दिया उसके पास। वो कुछ ही टाइम में पहुंच गया। वो लोग सुबह का टाइम था, 6-7 बजे कॉल किया था, 9-10 बजे तक पंडित आ गया घर पे जी। उसने अपना कुछ गंगा जल वगैरह छिड़का, कुछ मंत्र वंत्र पढ़े, फिर अपनी विधि होती है, हाँ, कुछ विधि अपनी पूरी उसने कंप्लीट करी, फीस ली उसके उनका तो होता ही है। फिर उसने लेकिन बताया कि यहाँ पे 2 लोग हैं, जो उनको पहले से ही पता थी। वो बात उन्होंने किसी को नहीं बताया, पंडित को भी नहीं बताया। उसने पहले बताया यहाँ 2 लोग हैं, एक औरत है जो कोविड के टाइम मरी थी, और एक आर्मी का ऑफिसर है जो पहले ही कभी शहीद हुआ है, मरा है, नहीं पता, बट वो आर्मी का जो है वो कमजोर है और वो एज अ स्लेव है उस औरत का। ठीक है, जो पावर, रियल पावर जो डिसाइड करे औरत के पास है, और जो बोलती है वही आर्मी ऑफिसर वो करता है। ठीक है, और रियल पावर उस औरत के पास है। और वो दोनों क्या करेंगे अभी, तुम्हें देखना पड़ेगा क्या करेंगे। तो उसने बोला कि पंडित आप इतना बता दिया, आप इलाज बताओ, उपाय बताओ, घर तो नहीं छोड़ सकते अभी, तो घर छोड़ना पड़ेगा, जो घर भी छोड़ देंगे, बताओ फाइनल क्या है। हाँ। तो पंडित ने उसे साफ बोला कि देखो, ये जो चेन पहनी है ना, इस चेन में तुम एक पन्नी लो, उसके अंदर एक सिक्का डालो 2 रुपए का, और गंगा जल डालो और उस चेन को पहन लो। इससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि भूत के इंटेंशंस क्या है। अगर भूत तुम्हारे आसपास होगी या तुम्हें छू रही होगी या तुम्हें टच करेगी, तो ये ग्रीन हो जाएगा। और वो ऐसे ही बोल के चला गया। वहां पे वो बंदा अपना बैठा है, 1 घंटे के अंदर अंदर उसका पूरा का, वो सिर्फ गंगा जल की बात करी थी पंडित ने, पूरा सिक्का भी ग्रीन हो गया, ग्रीन कलर का। मतलब वो उसने पंडित को कॉल करा कि भाई ऐसा ऐसा है, ये हो गया। पंडित कह रहा है कि किलिंग इंटेंशन है, वो तुम्हें जान से मारना चाहती है और वो तुम्हें टच कर रही है, बहुत बार टच कर रही है, वो तुम्हें फील कर रही है, तुम्हारे एकदम आस पड़ोस में है वो, तुम अभी वहां से चले जाओ। तो उसने कहा ठीक है। वो लोग घर से निकल गए, दोनों लोग निकल गए। पंडित से कहा अब बताओ समाधान क्या है। तो पंडित होते हैं, स्ट्रांग होते हैं वो लोग, तो उन्होंने बोला कि देखो, घर की दीवार पे राम राम लिख दो हर जगह। अभी मत लिखना, रात के 12 बजे लिखना, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं भूत, तो उस समय लिखोगे तो वो असर ज्यादा करेगा तुम्हारा। राम राम लिख दो और घर के हर कोने पे जाके गंगा जल छिड़क दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, बट एक दूसरे से बोल रहे हैं कि भाई पागल है क्या, पंडित 12 बजे बोल रहा है, अभी लिख देते हैं ना, अब उस समय फटी पड़ी रहेगी, अब उस समय कौन करेगा। सही, वो भी रात को 12 बजे। हाँ, रात को 12 बजे कौन करेगा। फिर भी भैया ने उसे समझाया कि नहीं नहीं, वो जैसा बोल रहे वैसा कर भाई। हाँ। ऐसा पंडित की बात टालते नहीं, उनका टाइमिंग वाइमिंग का भी होता है कुछ। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, 12 बजे तक किसी तरह रुके ये लोग, और राम राम उसके बाद लिखना चालू कर दिया। जितनी दीवार थी सब पे राम 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 लिख दिया इन लोगों ने। उसके बाद गंगा जल छिड़कने का टाइम आया, तो सब उस समय तक सब नॉर्मल था, हर रूम में गंगा जल छिड़क दिया इन लोगों ने। इसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये लोग कह रहे हैं बढ़िया, भूत भगा दिया हमने। फिर इस चूतिए को याद आता है कि भैया जो है, भैया यार एक बात बताओ, बाथरूम में डाला था आपने? भैया कह रहे हैं कि नहीं, बाथरूम में तो नहीं डाला। कहते वहां पे डाल देते हैं, सब जगह डाल तो वहां भी डाल देते हैं। हाँ। तो भैया, तो इसने कहा कि ठीक है भैया आप डालो जाके। तो भैया कह रहे मैं क्यों डालू? कह रहे कि आप बड़े हो, आपको डालना चाहिए। तो भैया गंगा जल लेकर गए और वहां पे जैसे ही बाथरूम खोला, इतनी जोर से किसी लड़की की चीखने की आवाज आई ना कि बाहर चले जाए यहाँ से। इतना जोर से आया कि वो एकदम, वो नहीं होता है, एक साउंड होती है कि बहुत दर्द वाली साउंड होती है, जो एकदम शरीर सुन्न हो जाता है, सफेद पड़ जाता है, वैसा साउंड। भैया एकदम घबरा गए, ये घबरा गया, और ये दोनों भाग गए एकदम रूम से बाहर, एकदम बाहर ही चले गए। और उसके बाद वो लोग आज तक वहां
एंटर नहीं किया, उन्होंने पैसे भी वो उसका नहीं दिया, कुछ भी नहीं, वो लोग वहाँ से गए। अब सामान भी जाए भाड़ में। अगले दिन फिर किसी तरह वो लोग ग्रुप लेके आए, सामान वामान देखा, सब बिखरा हुआ था रूम में, और वो सामान उठा के लेकर गए घर, और घर उसी टाइम उन्होंने खाली कर दिया। नुकसान भी हो गया उनका थोड़ा सा, बट जान बच गई। तो सामान जो है वो अपने आप जब वो थे तब तो सही था, तब लेकिन सही आके था, देखा तो बिखरा हुआ सब है। बिखरा हुआ था, सब कुछ इधर उधर, हर चीज, पानी बॉटल उधर, पानी स्पिल हुआ है रोड उस पे, फिल्टर का नल चालू था पता नहीं कैसे, क्योंकि कोई ऑब्वियसली नहीं करेगा, तो घर में पानी भी थोड़ा थोड़ा भरा पड़ा है, पूरा स्पिल्ड है घर। तो इट मे बी पॉसिबल कि जो इलाज था, जो उपाय था, वो पूरा तो हुआ नहीं। पूरा नहीं तो हुआ। वो चीज़ अभी भी होगी वहाँ पे। हाँ, ओके। वो चीज़ अभी भी कौन सा होगी। फ्लोर उसका था बाय द वे? 20th फ्लोर पे ओ था। भाई, 20th फ्लोर। हाँ, घर एकदम बहुत शानदार घर, 3 BHK, वेल फर्निश्ड, भाई बढ़िया मैं घर वहाँ था। पर रहा हूँ तो मेरे को शायद आइडिया हो रहा है कि आप किसकी बात कर रहे हो, बस मैं मेंशन नहीं करूँगा उसको, बट हाँ, है, वो सोसाइटी है। और मुझे तो ऐसा था कि पहले जब यकीन नहीं हुआ, और बाद में जब उसने बोला कि भाई मैं रह ही नहीं सकता घर, तो मैं ही गया था उसका सामान वामान निकालने। तो मैंने घर की हालत जो देखी, राम राम लिखा हुआ घर पे, एक आदमी का हो तो मैं मान भी सकता हूँ कि भाई वो मेंटली इल है, बट दोनों की हालत जब ऐसी थी ना, तो वो बिलीव करने पे मजबूर हो जाता है भाई इंसान कि क्या हो रहा है। दूसरा, आप जब एंटर किए होगे तो एक ना हालत देख के ना समझ में आता है कि भाई कुछ क्रीपी है यहाँ हाँ, पर। कुछ गलत हो रहा था। हाँ, वो है भाई। एक ना इंसिडेंट कॉलेज से ही रिलेटेड मुझे याद आ रहा है भाई, और इस इंसिडेंट के लिए ना मैंने लोगों को बहुत वेट करवाया है। आई थिंक टुडे इज़ द डे जिस दिन मुझे वो इंसिडेंट शेयर करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, बट भाई ये जो इंसिडेंट है, ये सुन के ना आप भी कहोगे यार विकास भाई ऐसा भी हो सकता है। ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है कटक से। एक लड़की है जिसकी एज आपकी मेरी जितनी होगी, यानी कि अराउंड 24-25 ईयर्स होगी। उस लड़की को आप देखोगे ना, तो वो लड़की देखने में अभी लगती है जैसे कि 35 या 40 साल की हो, बट उसकी एज है अराउंड 25 साल। जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे अपनी फ़ोटोज़ भेजी पहले की, व्हेन शी वाज इन फर्स्ट ईयर, 18 साल के लगभग। भाई सीरियसली शी वाज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल, बट अभी जो उसकी हालत देखोगे तो भाई अपनी एज से बहुत बड़ी लगती है। उसकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं एक्सट्रीमली। पता नहीं क्यों, कैसे, उसको भी नहीं पता। अपने आप वो ना थोड़ी थोड़ी फूलती जा रही है इन अ अनहेल्दी मैनर, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना उसके पास ना उसके घर वालों के पास। वो लड़की 18-18 घंटे सोती है और ना तो कुछ ज़्यादा खाती है, और इस तरीके से रहती है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी मेंटली, उसकी फिजिकली उसकी हालत क्या होगी, उसकी फैमिली वालों की हालत क्या होगी भाई। और जब मेरे से बात की, उसने अपनी फ़ोटोज़ दिखाई, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि एक्चुअली ये सब हुआ कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से हुई इन सब चीज़ों की। तो देन सी टोल्ड मी कि व्हेन सी वाज इन हर फर्स्ट ईयर, कटक में उसका कॉलेज था, 2017 या 16 की बात है। अच्छा। जी, 17, 18 या 16 ऐसी कोई बात है, कोविड से पहले की है मतलब। कटक में उसने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया। इंटेलिजेंट लड़की थी। स्टार्टिंग में सब कुछ बड़ा अच्छा रहा, उसके नए दोस्त बने कॉलेज में, अच्छी दोस्ती हो गई, और अपना एक ग्रुप बन जाता है ना, एक हाँ हाँ। गर्ल गैंग बन जाती है जो, तो वैसे था। लेकिन उसी कॉलेज में ना एक लड़कों का ग्रुप था जो थोड़े से मन चले थे, और उन्हीं लड़कों में एक शिवम नाम का लड़का था। इस लड़की का नाम अश्वनी है। शिवम नाम का लड़का था। शिवम थोड़ा सा टीज़ करता था, कमेंट्स पास करता था जब भी देखता था इसको या किसी को भी इस तरीके से। इन्होंने काफ़ी बार शिवम के खिलाफ कंप्लेंट वगैरह की कॉलेज अथॉरिटीज़ में, टीचर्स को, इन सबको। थोड़े दिन वो शांत हो जाता, कुछ नहीं करता, बट बाद में जैसे ही 2-4 दिन होते फिर वही चीज़ें स्टार्ट कि हाँ करवा लिया, कुछ नहीं हुआ, देख मैं तो यही हूँ, ऐसे करके। तो धीरे धीरे हरकतें बढ़ने लगी। फिर उस लड़की ने सोचा कि यार ये तो ज़्यादा हो रहा है। उनके दोस्तों ने भी खूब ट्राई किया, बट दे कुडंट सॉल्व दी सिचुएशन। तो उसके बाद उस लड़की ने, अश्विनी ने, अपने घर पे बताया। घर पे बताया तो थोड़ा सा हंगामा हुआ कि यार ऐसे कैसे कॉलेज में ये सब हो सकता है, तो गलत नहीं है, दिस इज़ नॉट एथिकल। तो घर वालों ने भी कॉलेज आके उस लड़के से बात की, और इवन जितना मेरे को याद है कि शायद उसके बाद भी नहीं माना तो उसकी थोड़ी बहुत बाहर ले जाके पिटाई विटाई भी की गई शिवम की। फिर एकदम से जब सेकंड सेम स्टार्ट होता है, शिवम जो है कॉलेज आना शिवम ने बंद कर दिया। बहुत ही रेयरली आता, कोई हरकत नहीं करता, जैसे कि एकदम सुधर गया हो, एकदम बदल गया हो। ग्रुप चेंज कर दिया उसने, अकेला रहता, इस तरीके से वो रहता। और ये जो लड़की है अश्विनी,
जो कि ऑब्वियसली उसको हेट करती थी, मतलब लिटरली जो हेटेड का जो लेवल होता है ना, पीक एकदम, वो करती थी। लेकिन इसके दोस्त बताती हैं इसको कि अरे तू आजकल शिवम के बारे में इतना क्यों सोचती है, तो उसकी बात क्यों करती है। तो कहती है कैसी बात करें, मैं उसकी बात क्यों करूँगा, मैं उसको सपने में याद ना करना चाहूँ। तो कहते हैं तू ऐसे नहीं मानेगी, तू कभी करेगी ना बात तो हम तेरे को रिकॉर्ड करके दिखाएंगे तब मानेगी। उनके दोस्तों को लगता है कि इसको लग रहा है कि इसके दोस्त इसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, और इसके दोस्तों को लगता है कि ये अश्विनी उनके साथ प्रैंक कर रही है। एक्चुअली में होता क्या था मैं बताता हूँ। जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता था ना, कैफेटेरिया में कैंटीन में जाते थे लेक्चर से फ्री होके, तो फिर वो जो अश्विनी है ना, वो ऐसे बात करती, एकदम अलग हो जाती, सुन हो जाती, और कहती यार शिवम नहीं आ रहा है काफ़ी दिन से, वो ठीक तो होगा, क्या हुआ होगा। तो वो कहती अरे तो बाहर में जाने दे, मरने दे, तेरे को क्या दिक्कत है। वो कहती नहीं काफ़ी दिन से आ नहीं रहा है, अजीब नहीं लग रहा है तुम्हें। इस तरीके से बातें करती, और जिस टाइम ये बातें करती वो एकदम सहमी सी होती, जैसे पता नहीं क्या ही रीज़न हो, जैसे वो केयर कर रही है। वो लड़कियों को लगता है यार ये अजीब नहीं है, क्योंकि कुछ महीनों पहले ये लड़के उसको हेट करते, उस लड़के को पिटवाया, ये करवाया वो करवाया, इतने पंगे हुए, और आज उसी को लेके बात कर रही है। तो उनको स्टार्टिंग में नॉर्मल लगा कि ऐसे मतलब, लेकिन ये चीज़ ना डेली लगभग होने लगी, डेली आधा घंटा 1 घंटा डेली, यही ये एक फेज़ आता उसका जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे कैफेटेरिया कैंटीन में जाके वो ये बात करती थी। और जब बाद में उससे बात होती तो वो तो कहती मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। एक दिन इसके दोस्तों ने वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली कैमरा पर, फिर इसको दिखाई। जब इसको दोबारा बोला ना कि तू क्यों करती भाई ऐसा, क्यों बात करती, जाने दे उसको भाड़ में, बट ये फिर से कहती मैं क्यों बात करूँगी उसका। तो फिर इसको वीडियो दिखाते हैं, देख ये तू ही है ना, तू ही बात कर रही ना इसके बारे में। तो कहती यार वो तो मैं, बट सीरियसली मुझे नहीं पता मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ये मैंने कब बोला, एज इफ शी वॉज हिप्नोटाइज्ड, किसी के वश में हो, ऐसा काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, उसको नहीं पता वो क्या कर रही है, इस तरीके से। खैर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। उसके कॉलेज का फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होता है सेकेंड सेम का, वो स्टार्ट होता है, ख़त्म हुआ। और एग्ज़ाम के दौरान में ना कुछ एग्ज़ाम इसके ठीक से गए नहीं, एज इफ़ वो रात को ढंग से सो नहीं पा रही है, या कहीं खोई खोई रहती है, नहीं गए ढंग से एग्ज़ाम। तो कोई बात नहीं, कॉलेज में हो जाता है ऐसा, कोई सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन हाँ उसको देख के लग रहा था कि कुछ अनयूजुअल है, शी इज़ नॉट नॉर्मल। इसके दोस्त लेकिन ज़्यादा बात करते नहीं, क्योंकि वो भी अपने एग्ज़ाम्स में बिजी हैं और इन सब चीज़ों में है, और मिलना थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि गैप काफ़ी होता है, एक हफ्ते का गैप होता है बीच में। तो गैप होता है तो काफ़ी दिन से मिलते भी नहीं है। और ये जो लड़की है अपनी सोशल मीडियाज़ पर भी ना थोड़ी सी गायब सी रहने लगे है, सिर्फ वो अपना मोबाइल ही चेक नहीं करती, ऐसा कुछ हो गया है। तो कॉलेज आ जाती है, बहुत बड़ी बात है, उसको याद ही नहीं रहता था कि यार कि कल का एग्ज़ाम है, अच्छा ऐसे ऐसे रिएक्ट करती है, किसका है मेरे को नहीं पता, इस तरीके से। एग्ज़ाम्स कंप्लीट होते हैं, फिर उसके बाद लगभग शायद 15 या 20 दिन का गैप होता है, लेकिन वो लड़की ना लगभग 2 महीने तक कॉलेज नहीं आती है। अब इसके जो दोस्त होती हैं, स्टार्टिंग में तो नॉर्मल लगता है क्योंकि सब हर कोई कहीं ना कहीं निकल जाता है, या फिर एक मास बंक टाइप का होता है, अभी तो यार पढ़ाई नहीं हो रही, क्लासेस नहीं लग रही हैं तो नहीं आते हैं। लेकिन जब बातें हो गई 2 ढाई महीने ऊपर चली गई, तब इनको लगा कि यार ये नॉर्मल नहीं है, ना वो कॉल्स पिक कर रही है, ना वो अपनी सोशल मीडियाज़ पर एक्टिव है, पता नहीं कहाँ है, किसी को नहीं पता। अभी इनको घर भी नहीं पता था, ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके टीचर्स वगैरह से उसके मम्मी पापा के नंबर या फिर एड्रेस वगैरह निकलवाते हैं। कुछ 2-3 लड़कियां इकट्ठा होकर उसके घर जाती हैं। जब घर जाती हैं, लिटरली भाई 2 से ढाई महीने के अंदर वो लड़की पूरी बदल गई थी। वो पहचान नहीं पाती कि वही अश्विनी है जो 2 से 3 महीने पहले थी। भाई उस लड़के ने शी गेंड ओवर 40 kgs इन 2 months। स्किन उसकी थोड़ी सी डार्क हो गई है, आँखों आँखों के नीचे एकदम डार्क सर्कल्स हो गए बुरे तरीके से। और उसके घर वाले वही बता रहे हैं जो मैंने बताया कि भाई ये बस सोती रहती है, कुछ खाती है नहीं खाती, ज़बरदस्ती इसको खिलाना पड़ता है। डॉक्टर से चेक करवाया, कुछ नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है बॉडी में, सब कुछ नॉर्मल है। हल्की फुल्की कुछ कमजोरी होती है, बस वही आ रही है क्योंकि खाना नहीं खा रही है ढंग से, तो वो बट वेट गेन कर रही है वेट साथ गेन कर रही है। ये बहुत अजीब चीज़ है। और उसको मतलब ग्लूकोज या सलाइन वगैरह ये सब चढ़ानी पड़ती है बीच बीच में, क्योंकि खा तो रही नहीं है, बल्कि जो भी खाती है उसको उल्टी हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या है। और इस चक्कर में भाई कहाँ किसी को ध्यान रहेगा कि कॉलेज भी कोई चीज़ होती है, नहीं नहीं जाती है वो। तो यहाँ पर ना चीज़ें थोड़ी अजीब होती हैं। हाँ इसमें एक चीज़ और थी, उसके घर वाले बताते हैं
कि ये अक्सर एक चीज़ कहती है, जब भी ये उठती है या हम कुछ खाना लेके जाते इससे बात करते हैं ना, ये ऐसे पीछे देख रही होती है। जैसे आप और मैं बैठे हैं ना, मैं आप हम लोग बात कर रहे हैं, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, मैं ऐसे पीछे देख रहा हूँ, जैसे पता नहीं पीछे कोई आने वाला है या पीछे कोई खड़ा है जो मुझे देख रहा है, या फिर मुझे मेरे ऊपर नज़र गड़ाए बैठा है कि मैं कुछ कर तो नहीं रहा। इस तरीके से थोड़ा कॉन्शियस होके ऐसे ऐसे बैठी रहती वो। ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी के परमिशन का वेट कर रही हो कुछ करने से मे बी पॉसिबल, किसी को कुछ नहीं पता क्या रीज़न है। तो वो इस चीज़ का वेट करती कि जैसे कोई है, उस बीच बीच में कहती नहीं नहीं मैं ये नहीं करूँगी, वो देख रहा है, वो मना करेगा, वो मारेगा मुझे। और हाँ, मारेगा से याद आया कि भाई उसकी बॉडी पर ना कुछ अजीब से निशान आते थे शरीर पे, जैसे कहीं से भी एकदम गर्दन के यहाँ से नीला हो जाना, है ना, हाथों पर यहाँ पे खरोचे नीला, ऐसा कुछ जैसे पता नहीं कि किसी जानवर ने या कैसे खुद ही इसने खुद को ऐसे दबाया हो या कुछ कुछ किया हो, ऐसे ही निशान आ रहे हैं उसकी बॉडी पे आउट ऑफ नोवेयर। उससे पूछो तो उसको कुछ नहीं पता, उसको पता ही नहीं उसके साथ हो क्या रहा है, उसको नहीं पता है कुछ भी। ऐसी चीज़ें चल रही हैं। जब वो लड़कियां जाती हैं ये सब हालत देखती हैं तो सीरियसली भाई वो उनको टेंशन हो जाती है, ये कैसे हो गया। अब कहीं ना कहीं जब उनको पता लगा कि भाई मेडिकली इसका कोई रीज़न नहीं है ना, और ऑब्वियसली खाएगी नहीं तो कमजोरी होगी, वेट गेन क्यों कर रही है, दे डोंट नो, कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर उन सब का शक जाता है उस एक इंसान पर जिसका शायद हम सभी का जा रहा हो अभी, शिवम। क्योंकि शिवम लास्ट के कुछ महीनों में एकदम शांत था, किसी से कोई बातचीत नहीं, ना उस लड़की से बातचीत, ना उसको छेड़ना, किसी को भी नहीं, एकदम शांत हो गया। और लास्ट के कुछ मंथ में फिर वो नोटिस करते हैं कि ये जो अश्विनी है ये उसकी बातें कर रही थी उसके बारे में, जो कि इसको नहीं पता था कि कर रही है। तो डैट मीन्स कि हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ पैरानॉर्मली कुछ चीज़ें हों। एक इस एंगल से सोचते हैं कि भाई आपको पता है, जो थोड़ा बहुत मानते हैं चीज़ों में, कि कुछ भी हो सकता है, करवाया जा सकता है। तो फिर उनके घर वालों को थोड़ा बताते हैं कि अंकल आप ना ऐसा ऐसा हुआ था, हमने आपको बताया नहीं। तो मे भी पॉसिबल कि शिवम ने ऐसे ऐसे कुछ किया हो। तो अब जो घर वाले 2-3 महीने से अपनी बेटी की हालत देख रहे हैं, वो भी मान लेते हैं कि बिल्कुल हो सकता है वो शिवम करवा सकता है ऐसा। तो वही कॉलेज से उसका एड्रेस वगैरह निकलवाते हैं, वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाके भाई वो भी शॉक्ड एकदम, शिवम की हालत उससे भी बुरी है। वियर्ड, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई कि ये बोले, मुझे लगा कि अब तो हो गया रिजॉल्व मामला हो साफ, गया। नहीं, लेकिन भाई ये तो ट्विस्ट हो गया। शिवम की हालत उससे भी खराब है। शिवम जो कि, अगर शिवम की मैं डिस्क्रिप्शन दूं, शिवम हरकतों से वो था, क्या कहते हैं उसको, आवारा। बट वैसे आप देखोगे एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी ही वॉज गुड, ठीक है ना। 6 फीट के अराउंड उसकी हाइट थी, गोरा चिट्टा था, मतलब अच्छी एक फिजिक थी उसकी, अच्छा लड़का था। वो लड़का भी डार्क हो गया है, थोड़ा सा सूख गया है, वो सूख गया है, इस तरीके से हो गया है। वो भी किसी से बातचीत नहीं करता, ज़्यादा नहीं करता, उसके घर वालों को पता ही नहीं है शिवम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और शिवम जो है मोस्टली अपने घर से बाहर रहता, अलग से एक रेंटल कुछ लेके वहाँ पर रहता था अपने दोस्तों के साथ में, इस तरीके से। तो उसके घर वालों को भी ज़्यादा नहीं पता शिवम के कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या नहीं, क्यों हो रहा है, उससे पूछते हैं, वो कुछ नहीं बताता है। जब शिवम से बार बार बातचीत की गई, पूछा गया क्या है क्या नहीं है, क्या दिक्कत है, शिवम जो है रोना स्टार्ट कर दिया शिवम ने। पहले तो बताया कि नहीं कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं, मेरी खुद ऐसी हालत है, मैं कहाँ वहाँ जाऊँगा, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, ये है वो है वगैरह वगैरह चीज़ें, मैंने छोड़ दिया है सब। इस तरीके से फिर शिवम जब प्रेशर बनाया जाता है, बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, अश्विनी के बारे में कि उसकी ये हालत है, वो रोने लगता है। और वो बताता है कि सच बताऊँ आप लोग मुझे कुछ कहोगे नहीं, तो एक्चुअली हुआ क्या था, वही 3-4 महीने पहले मैं, जब आप लोगों ने मतलब मुझे पीटा वीटा था, तो मैं एकदम रिवेंज में भर गया था। और टू बी ऑनेस्ट आई वॉज इन लव विद अश्विनी, तो इसलिए मैंने फिर सब कुछ छोड़ दिया था। मैं कहा नहीं यार, इसको पाऊँगा अपने दम पर, इस तरीके से अपने दिल में जगह लूँगा। बट आपको पता है चीज़ इतनी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप एक लड़की के दिल में एक हेट कर दिया है और आपकी हरकतें कैसी हैं, उसके दिल में जगह बनानी इज़ नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट इन दिस जन्म नहीं है। तो वो क्या करता है, वो थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाता है, वो एक बाबा, एक तांत्रिक से मिलता है और उससे बातचीत करता है। कुछ रुपए, वेल टू डू फैमिली से था वो, कुछ रुपए वगैरह देता है, कुछ लाखों में होते हैं, रुपए देता है। और वही चीज़ें वो कहता है कि कुछ ऐसा करो
कि ये लड़की मेरे बारे में सोचे, मेरे बारे में बात करे, धीरे धीरे करके ये अपने आप मेरे पास आए इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें काम कर रही थी, जो कि मैंने बताया कि वो लड़की उसके बारे में सोचती थी अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। तो ये सब चीज़ यहाँ तक ठीक था, लड़का भी खुश, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा बता रहा था कि देख ये चीज़ हो रही है ऐसे। वो तो डायरेक्टली नहीं जा रहा था, उससे बातचीत नहीं कर रहा था, बट पापा कहता हाँ इतना प्रोसेस हो गया, ये हो गया, उसके दिमाग में तू है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो वो भी काफ़ी खुश। फिर इन ये जो भाई जो सही लोग नहीं होते ना, तांत्रिक वगैरह, उनका पता है क्या होता है, आप अगर एक बार चले गए ना, जब तक आप पूरे खाली नहीं हो जाओगे ना भाई, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो आज एक चीज़ बता रहे हैं, कल कहेंगे अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसे ऐसे हो गया, इतना पैसा और लगेगा, ये करना पड़ेगा, ये चीज़, मतलब कुछ भी करके उसको खींचते रहेंगे। वो कभी कहेंगे नहीं कि हाँ आप जाओ मस्त हो गया, नहीं, भेज देंगे, 1-2 महीने बाद फिर से कहेंगे अरे यार ये चीज़ उल्टी पड़ गई, ऐसे हो गया, मतलब वो आपसे पैसे लूटते रहेंगे इस तरीके से। ये बाबा क्या करता है भाई, ये बाबा एक्चुअली उस लड़की के ऊपर कोई एक एंटिटी होती है, कोई कोई एक प्रेत होता है, वो छोड़ता है, ठीक है। वो बाबा जो कि उसके आसपास रहता है, उसके दिमाग में चीज़ें डालता है, वहम डालते हैं शिवम के बारे में, और इस तरीके से चीज़ें होती है। शिवम का काम यहाँ पे हो रहा था, बट सडनली वो बाबा एक चीज़ कहता है, और एक ऐसी चीज़ कहता है भाई जो कि मुझे थोड़ा बोलने में भी हेजिटेट हो रहा है, लेकिन ये सच है, ये ऐसा करते हैं ये लोग। वो शिवम को कहता है कि तेरा सारा काम हो जाएगा, लास्ट प्रोसेस बचा है बस, तो उस लड़की को मेरे साथ लिया एक रात के लिए। तो यहाँ पे शिवम भी थोड़ा सा समझ में आता है उसको कि चल क्या रहा है। तो वो कहता है साफ साफ बाबा को, देखो ये तो होने से रहा, और अगर ऐसा है तो बस आप आगे कुछ मत करो, रहने दो इस चीज़ को, यहीं बंद करो। तो कहेंगे ऐसे थोड़ी बंद होती है, ये चीज़ ऐसे बंद थोड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, या तो इतने रुपए लगेंगे, और इस बार वो लाखों में, मतलब कि लगभग 10 या 12 लाख रुपए मांगता है। अब इतने तो नहीं होते हैं, या तो इतने रुपए लगेंगे, तब जाके इसमें कोई बड़ी चीज़, बड़ी विधि मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी छोड़ी हुई है, वो ऐसे नहीं मानेगी। वो जब तक ये चीज़ नहीं कर लेगी तब तक नहीं मानने वाली। तो उसका यही इलाज है, उसको मेरे पास लेके आओ, फिर मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, कुछ कुछ हो सकता है तो। बट शिवम कहता है कि साफ मना करता है कि नहीं, देखो शिवम को अब समझ में आता है कि उसने किया क्या है, क्या गलती की आखिर, उसको सब समझ में आ जाता है, सब मतलब क्लियर हो जाता है गिलास की तरह। तो शिवम कहता है उसको कि देखो ये तो नहीं हो पाएगा। और वो बाबा कहता है कि देख बेटा, वो तो मेरे कब्जे में है, उसके साथ तो जो होगा वो तो होगा अब, क्योंकि तू या तो मेरे को भाई 10 लाख रुपए दे दे, या फिर ये चीज़ कर दे। तो शिवम मना कर देता, ना तो उसको पैसे देता है ना वो करता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो लड़की की हालत तो ऐसी होती जा रही है, शिवम को भी कुछ डरावनी चीज़ें दिखना। जैसे कि शिवम बताता है यहाँ पे, शिवम को क्या लगता था, शिवम को हमेशा ही लगता था कि उसके आसपास ना कोई है, उसके फाइनेंसिस एकदम डाउन हो गए, वो बंदा काइंड ऑफ डिप्रेशन में चला गया, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। उसके सारे दोस्त यार जो भी थे जिनके साथ वो रहता था, सब छूट गए, सब चले गए, सब खराब होता जा रहा है उसका। उसकी हेल्थ, वो तो आपको पता ही है कैसी होती जा रही है। उसके साथ भी चीज़ें काइंड ऑफ पैरानॉर्मल हो रही हैं, उसको भी फील होता है कोई है उसके साथ, कोई जैसे जब भी वो सोता है उसको स्लीप पैरालिसिस होता, लगता कोई छाती पर बैठा है ना, कोई उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है। बालकनी में जाता तो उसको ऐसा लगता है कि बस मैं कूद जाऊं यहाँ से, इस तरीके से लगता है, ऐसे ऐसे ख्याल आते। उसको समझ में आ गया था कि उस बाबा ने अब तेरे ऊपर भी कर दिया। तो वो जाता है बाबा के पास, उसको कहता है कि बाबा ये क्या हरकत है, आपने पक्का ऐसा कुछ किया, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो वो कहता है कि देख भाई मैंने नहीं किया, वो चीज़ें उल्टी तेरे ऊपर ही पड़ रही, क्योंकि तूने विधि को बीच में छोड़ा है। अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं तो जाएंगी, मैं अपने ऊपर तो लूँगा नहीं, तो कुछ थोड़ा बहुत तो तुझे सहना पड़ेगा, ये है। तो कहता है बाबा जी इलाज क्या है। तो कहते हैं इलाज तो मैंने बता रखा है तेरे को, वही इलाज, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर से मना कर देता है कि नहीं बाबा वो चीज़ तो नहीं होगी। अब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, और शिवम की हालत भाई और दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है, खराब होती जाती है इस तरीके से। अब शिवम ने इतना तो बता दिया कि वो बाबा कौन था, उनको क्या हुआ था, ये सब चीज़ें बता दी। अब वो लोग वापस आते हैं अश्वनी के घर पे। ये जो कहानी है बाय द वे, ये पूरी मुझे अश्वनी ने बताई है। अश्वनी ने मुझे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह जो भेजी, मैं एक बार पूछूंगा अश्वनी से, अगर इफ़ सी इज़ ओके तो मैं फ़ोटो यहाँ पे लगाऊंगा, अदरवाइज़ ऑब्वियसली भाई नहीं लगा सकते हम, है ना। तो अश्विनी घर पहुँचे, उनके फैमिली ने थोड़ा सोचा, अपने जो भी पुरोहित वगैरह, जो भी पंडित वगैरह होते हैं, उनसे पता करने की कोशिश की क्या हो सकता है क्या नहीं। बट द थिंग वॉज कि सीरियसली
कोई बड़ी ही एंटिटी थी, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, वो चीज़ सोल्व नहीं हो पा रही है। अब जाके थोड़ा थोड़ा आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, अभी मेरी लास्ट बात हुई थी उनकी अभी फेब जनवरी एंड में, जनवरी 27-28 तारीख को बात हुई थी मेरी, आधी बात हुई थी, फिर पूरा केस उन्होंने बताया मेरे को 3 फेब को, ये अभी 3 फेब को तभी मेरी बात हुई थी। अब जाके थोड़ी सी उसकी हालत थोड़ी सी सही हुई है, खुद से मतलब कि करवा रहे हैं, बट जितनी जल्दी 2-3 महीने में चीज़ें हुई, सही बात उन चीज़ों को सही होने में 3 से 4 साल लग गए, या शायद ज़्यादा ही लग गए। अभी भी सही नहीं हुई है, बस क्या है कि चीज़ें थोड़ी सी उसको फील होना, ये चीज़ें होना, थोड़ा ढंग से खा पा रही है, हालत वैसी ही है। लेकिन उसने एक चीज़ और बताई भाई, जो पता नहीं मुझे मेंशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट बहुत ही अलग है। जब वही 18-19 के अराउंड ही जब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो जब उसके मेडिकल एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं, तो डॉक्टर्स फाउंड एक रिपोर्ट में एक दिन उसको अचानक से ना वो बताती है पेट में कुछ दर्द है। डॉक्टर्स जब नहीं पता लगता है क्या इशू है क्या नहीं है, जब पता करते हैं तो उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया था, तो भाई सी वॉज प्रेग्नेंट। पता नहीं कैसे, वो अपने घर है, ना उसका कोई बॉयफ्रेंड था, कुछ भी नहीं, ऐसा रिपोर्ट्स में आता है। फिर ऐसे ही कुछ महीने बाद ये चीज़ देख के भाई हर कोई शौक, उसके बाद दोबारा से जब चेक किया तो कुछ भी नहीं है। अब हमने ये नहीं पता चल रहा है कि रिपोर्ट्स में भी कैसे ये हो रहा है, तो डॉक्टर्स भी पता नहीं क्या कहते हैं, शायद ऐसा कहते हैं कि उनको भी नहीं पता कि क्या रीज़न है इसका। तो ये जो एकदम से होती जा रही थी, वो मे बी इससे लिंक था उसका, या क्या लिंक था वो मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं पता। एग्जैक्टली उन्होंने भी थोड़ा इस बात के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की, उन्होंने बस मुझे ये बताया कि ये रिपोर्ट में आया, फिर कुछ दिन के बाद ये रिपोर्ट भी नहीं आई दोबारा से। एक बार ये चीज़ दिखी, तो हो सकता है डॉक्टर्स की गलती हो या कुछ भी, लेकिन ये चीज़ रिपोर्ट्स में आई थी। अब यहाँ पे भाई शॉकिंग बात पता है क्या है, जब शिवम के घर से वो लोग वापस आए थे ना, और अपने जो भी बाबा वगैरह, अपने जो भी पुरोहित वगैरह थे उनको कांटेक्ट किया, तो पूरा इलाज तो तुरंत कोई नहीं कर पाए। काफ़ी लोग मिले जिन्होंने बहुत पैसे लूटे, लेकिन कुछ नहीं किया, उल्टा और डराया और चीज़ों को बढ़ाया इस तरीके से। लेकिन फिर जाके एक सही पर्सन से वो मिले जिन्होंने कहा कि देखो कर तो दूंगा, टाइम लगेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। उनको आज जाके थोड़ा सा सही होने लगी, एटलीस्ट वो मेंटली सी नोज़ कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या करना है, किस तरीके से चलना है, वो है। लेकिन भाई उस लड़की की 3 से 4 साल, खासकर जो कॉलेज के हैं वो साल गए, कॉलेज नहीं कर पाई कंटिन्यू। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गई है अभी, जो भी जनरेशन, जो भी उसके साथ के लोग थे उनसे। और भाई एक पता नहीं बुरी चीज़ है या कैसी चीज़ है मुझे नहीं पता, शिवम इज़ नो मोर। शिवम उन्हीं सब चीज़ों में शिवम चला गया, ठीक है। उसके घर वालों से बात की, उसके जब वो मिले थे ना, उसके आई थिंक 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर ही शिवम वाज नॉट हियर। अब पता नहीं उसने शायद सुसाइड किया, वो वही, हाँ छत से कूदा, शायद सुसाइड किया था शायद। पता नहीं सच, मतलब कुछ हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था या सच, मैं दोबारा से कंफर्म करके बता दूंगा, कमेंट में मेंशन कर दूंगा एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट कुछ ऐसा ही हुआ था। तो शिवम वाज नो मोर, तो शिवम भी चला गया। अब एग्जैक्टली क्या चीज़ें हुई थी, और भी कुछ उसने छुपाया हो या ना बता पाया, वो सब चीज़ें भी नहीं पता है। बस अभी अश्वनी जो है रिकवर कर रही है, अभी भी कर रही है, अभी भी कुछ कुछ चीज़ें उसको फील होती हैं, अभी भी कभी कभी उसकी बॉडी पे ना कुछ मार्क्स आ जाते हैं जो कि उसको नहीं पता होता है कि क्या है। अभी भी वो सहमी रहती है, वो डरी हुई रहती है। हो पाया तो मैं शायद आपकी बात करवाऊँ उनसे, आप ताकि पता कर पाओ कि यार सच में कुछ है। और इस तरीके से थी भाई। आई डोंट नो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी चीज़ें तो वैसे सही हो रही हैं, बट कोई गारंटी नहीं, उनको गारंटी नहीं ली कब कितना टाइम लगेगा, कब होगा कब नहीं होगा इस तरीके से। बट उन्होंने अपने जो मेन जो ईयर्स होते हैं ना, जो आपने और मैंने जिसमें सीखा है, जिसमें हम ग्रो किए हैं, वो सब गवा दिए हैं भाई। मैं लोगों से पूछना चाहूँगा कमेंट्स में कि अगर आप उनकी जगह होते, खैर आपको नहीं होना चाहिए उनकी जगह पे, बट स्टिल आपके किसी जानकारी के साथ ऐसा हो रहा होता है, या फिर अश्वनी आपकी जानकारी या दोस्त है, आप उनकी किस तरीके से हेल्प करते, या उनको क्या करना चाहिए, उनके दोस्तों को, उनके फैमिली वालों को प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि ये वीडियो वो ज़रूर देखेंगी, तो उनको भी शायद कुछ पता लगे, कोई जल्दी रिकवर कर पाएँ बेसिकली। तो भाई ये कहानी है अश्वनी की, कॉलेज से मुझे याद आया। हाँ खैर भाई ये तो ऐसी थी ना कि अगर वो अब ठीक हो भी जाती है तो एक ट्रॉमा वो जिंदगी भर रहेगा भाई, उसका कोई इलाज नहीं है,
वो तो ज़िंदगी भर के लिए रह गया ट्रॉमा। और आगे भी पता नहीं उसको कोई पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर वो एक्सेप्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। आई जस्ट होप कि जो भी हो अच्छा हो। और शिवम को तो खैर उसके जो भी उसने किया उसका कर्मा जो भी था उसका फल मिल गया, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं। बट स्टिल ये सब चीज़ें भाई लिटरली बहुत रिस्की होती हैं, इनको मजाक में कभी मत लो। ये जो बाबा होते हैं तांत्रिक होते हैं भाई, जितना हो सके इनसे दूर रहो, कसम से बता रहा हूँ दूर ही रखो, ऐसा है। खैर भाई आगे बढ़ते हैं। आप कटक से बिहार आते हैं, बिहार की कोई स्टोरी बताने वाले थे जो आपकी खुद की है भाई। हाँ, ये भी मतलब जो मैं अभी स्टोरी सुनाऊंगा ना, ये भी एक काइंड ऑफ ट्रॉमा जैसी है, क्योंकि बचपन में मुझे अंधेरा या भूत वगैरह मेरे मम्मी पापा ने कभी वैसा मुझे सिखाया नहीं। तो डर नाम की वैसी कोई चीज़ मेरे अंदर थी नहीं। बचपन में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। बट कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करने लगते हो कि अब मेरे पास दो रास्ते हैं, तो भले ही ये रोशनी वाला रास्ता थोड़ा लंबा हो, बट मैं इसी को लूंगा, मैं अंधेरे से आप थोड़ा सा अवॉइड करके जाऊंगा, थोड़ा हो जाता है टाइम लगेगा लेकिन अच्छा होगा। हाँ। तो ये सब चीज़ें अंदर आ जाती है जब आप एक्सपीरियंस करते हो चीज़ें। तो ये भी ये काफ़ी अर्ली स्टेज में मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई थिंक मैं उसमें 12 या 14 साल का होऊंगा, और टीन कह सकते हैं। और मैं अपने होम टाउन, हमेशा मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे गर्मी की छुट्टियां होती थी तो हम दादा दादी के पास जाते थे। वहीं की कहानी है ये बिहार की है, मेरे होम टाउन की। तो हमारे यहाँ ना मेरे दादाजी के बहुत सारे आम के बड़े बड़े बागान होते हैं, जिसमें 60-70 पेड़ होते हैं। तो ऐसे उनके बहुत सारे बागान थे, 4-5-6 ऐसे करके। तो अगर आप एक बार, आपको अगर रास्ता नहीं पता तो आप कुछ घंटों के लिए तो ऐसे ही खो जाओगे उसमें। तो मतलब काफी बड़ा है और कंफ्यूजिंग है, हाँ, बहुत सारे कंफ्यूजिंग पेड़ है। हैं। बहुत सारे पेड़ हैं और सब आम के पेड़ हैं, अलग अलग वैरायटीज के आम होते हैं। हाँ हाँ। और वहाँ पे वो जगह बहुत ही सुनसान सी होती है, पर बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा नेचर के पास होता है। और भाई बहन सब साथ में जाते थे तो बहुत मज़ा आता था। हम उधर झूले लगा लेते थे, तो झूला झूलते थे, पेड़ पे चढ़ने का शौक, तो पेड़ पे चढ़ गए। और मैं थोड़ा सा बचपन में थोड़ा ज़्यादा ही शरारती टाइप का था, तो उस मेरे को पेड़ पे चढ़ने से सब मना करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि गिर जाए क्या हो जाएगा। और मुझे पेड़ पे चढ़ना बहुत पसंद था, कुछ ज़्यादा ही। तो हम लोगों ने वहाँ गए, आम वाम तोड़ के खूब आम खाया हमने, और वही करने जाते थे उधर। बैट बॉल लेकर गए थे, वो प्लास्टिक वाला बैट उस टाइम होता था छोटा सा। वो बैट बॉल खेला, थक गए, और सब झूले वूले पे, 3 लोग झूले पे बैठ गए, 2 लोग पेड़ के नीचे ऐसे सर रख के सो गए। और मतलब चटिया वगैरह होती है हमारे यहाँ, चटाई बोलते हैं, चटाई। तो उस पर बैठ के वो लोग सो गए कुछ लोग। मैं सोचा यही मौका है, पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। अब कोई नहीं देख रहा, तो मैं पेड़ पे पूरा ऊपर तक चढ़ गया, जितना ऊपर चढ़ सकता था। टहनी पकड़ी, खूब हवा में मस्त एंजॉय कर रहा हूँ, ओह क्या हवा है। और मुझे आ गई नींद, इतना एंजॉय किया कि नींद आ गई, थक गया ऊपर चढ़ चढ़ ना। पेड़ पे चढ़े ऊपर ही नींद आ गई? हाँ, ऊपर नींद आ क्या गई। क्या एज रही होगी आपकी? 12 या 14 साल। तो 12 भी नहीं होगी, मुझे लग रहा है शायद उससे छोटा ही होगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कब की बात है, टाइम फ्रेम याद नहीं है, बट मुझे स्टोरी ऐसा है कि वो बिल्कुल छप चुकी है, ऐसा कल है। की ही बात हो। हाँ, कल की बात हो, क्योंकि मैं अभी भी उसके बारे में सब कुछ सोचता हूँ। और तो मुझे एकदम डिटेल्स में याद है, एक एक छोटी छोटी बारीकी याद आती है। हाँ हाँ। तो मैं उधर सो गया, उसे पकड़ के कस के, और मोटी टहनी होती है, और उससे मैं काफ़ी ज़्यादा पतला दुबला था, तो पकड़ के मैं मस्त सो गया। शाम हो गई, सबको लगा कि मैं बिन बताए घर चला गया, क्योंकि सब ढूंढ रहे हैं, इधर चिल्ला रहे हैं, मैं ऊपर हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो सारे लोगों को लगा मैं घर गया, सब चले गए घर, और मुझे रास्ता याद नहीं। मैं अपना उठा मस्त, शाम के 7 बज रहे हैं, पर इतने पेड़ थे ना, अंधेरा, वैसे ही अंधेरा, और पेड़ों के से एकदम अंधेरा, कुछ नहीं ज़्यादा दिखता हो है। जाता है भाई। मतलब अपना हाथ भी ढंग से नहीं दिखेगा, इतना अंधेरा। तो पहले तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ढूंढ लूंगा घर, क्या है, उतना डर नहीं लगता था उस टाइम। अंधेरा ही तो है, ढूंढ लूंगा। तो उतरा नीचे पेड़ से, धीरे धीरे करके आराम से उतरा, थोड़ा सा खरोचे भी लग गई उतरने में अंधेरे में, पर उतर गया सेफली। फिर मैं सोचा चलो कोई एक डायरेक्शन चूज करता हूँ और चलते जाता हूँ, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा, कोई ना कोई सड़क पे निकल जाऊँ, कोई ना कोई गाँव निकल जाऊँगा जहाँ से मैं पूछ लूंगा कहाँ है। हाँ। तो इतना समझदार था मैं उस टाइम। तो उतरा, मैं एक डायरेक्शन चूज करी, मैं उस डायरेक्शन में चलने लगा। ठीक, और आगे गया, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत आगे चला गया। फिर मैं सोचा यार शायद मैं भटक गया हूँ, मैं शायद घर कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। बच्चे तो होते ही है थोड़े से ना, तो मैं कभी नहीं पहुँच पाऊंगा घर। हाँ। तो मुझे थोड़ी दूर में कोई दिखा, वो एक विधवा टाइप की लग रही थी यार, लग रहा था, मुझे नहीं बाग पता के चला। अंदर ही? हाँ, बाग के अंदर ही, वो लालटेन टाइप का चीज़ लेके अरे। वो ऐसे करके जा रही है। और मैं सोचा कि ओह
बढ़िया कोई तो मिला, कोई तो मिला। जो रास्ता बता दे इसको, कोई ना कोई। क्योंकि मेरे दादाजी मतलब ऐसा है कि हमारा गांव में बाकी सबके घर मतलब मिट्टी वाले हैं और हमारा घर थोड़ा बड़ा सा है, मतलब पूरा बढ़िया सा घर है, तो हमें सब जानते हैं उधर, बहुत फेमस है, हम लोग सब जानते हैं, फेमस नहीं बोलूंगा बट सब जानते हैं हम जी। दादाजी को एटलीस्ट। तो मैं सोचा नाम तो पता ही होगा, पूछ लूंगा बता देंगे। मैं भाग भाग के गया, चिल्ला रहा हूँ, मैं जितना पास जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे दूर जा रही है, पर मतलब ऐसा, मतलब ऐसे चल के दूर नहीं जा रही, बट ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और मैं भागता जा रहा हूँ उसकी तरफ। ओ, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो लेकिन बढ़ फिर भी हाँ, दूरी बट बढ़ रही दूरी है। बड़े कम नहीं हो रही, अजीब है। मुझे अजीब सा लग रहा है। हम्म। और मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है, अंधेरा है क्या है, फिर भी मैं भाग के किसी तरह जोर जोर से उसका नाम ले रहा हूँ, अचानक से रुक गई, और जैसे ही वो रुकी उसके बाद मैं भाग रहा हूँ तो मैं उसकी तरफ पहुंच रहा हूँ, पहले मैं उसकी तरफ पहुंच ही नहीं पा रहा था। हाँ हाँ। तो मैं उसके पास गया, उसके पास पहुंचा, मैंने उसे बोला, मुझे लगा दादी है पता नहीं क्या है, मैंने फिर भी गैस मारा दादी ही होगी, फिर पता नहीं चल रहा था, वाइट कलर का कुछ था, और गांव में मतलब दादाजी लोग भी ना धोती पहनते हैं और ऊपर वाइट कलर का ऐसा ठंड में ऐसे ऊपर रख लेते हैं, तो मुझे लगा कोई है, क्योंकि ऐसा पल्लू टाइप का चीज था। तो मैंने उसे बोला कि दादी, अपनी लैंग्वेज में बोला कि दादी ये आप मेरे दादाजी को जानती है, नाम लेके बोला कि आप इनको जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, एकदम शांत। ओ, ठीक है, मैं सोचा क्या बहरी होंगी, होता है उम्र में तो हो ही जाते हैं, हाँ, सन नहीं, की सुनाई बहरी से नहीं थोड़े दिया से होगा। बहरे से हो जाते हैं। मैंने कहा दादी हेलो, कुछ नहीं बोल रही, तो मैं सोचा कि ऐसा सामने से ऐसे जाके बोलूं, पीठ पीछे क्या ही बोलूं, हाँ, मैं सामने से फेस करके नीचे से ऐसे करके देखूं, थोड़ी छोटी थी मैं, थोड़ा सा तुमसे लंबा था, तो मैं ऐसे करके, लालटेन था ऐसे करके, मैं ऐसे करके उनको ऐसे पीक करके बोला कि दादी सुन रहे हो। वो पूरा फेस मैं कभी नहीं भूल सकता, कोई बाल नहीं, कोई आंखें नहीं, पूरा फेस है, समझ लो जैसे एक हाथ है, हाँ, एक हाँ। बिल्कुल प्लेन, प्लेन। ना आंख है ना नाक है ना मुंह है, कुछ भी है ही नहीं फेस पे, अरे भाई। गर्दन के ऊपर कुछ गोल सा है बस, ठीक है, और एकदम चिकना सा है, और उसमें थोड़ा सा झुर्रियां टाइप की चीज है, और पर अजीब सा, चिकना भी है झुर्रियां भी, अजीब सा टाइप का है। और मैं इतना ज्यादा उस समय डर गया क्योंकि वो चीज डरावनी थी, वो ऐसा सुनने में वैसा नहीं लग रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, बट आपको उस समय एक डर का एहसास होगा ऐसा कि आपका शरीर मूव ही नहीं कर पाएगा। तो मैं इतना घबरा गया कि मैं गिर गया नीचे पीछे की तरफ, ठीक है, और मैं थोड़ा दूर गिर गया पीछे की तरफ खुद, और मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ पर शरीर मेरा एकदम वो हो चुका है कि अब मैं उठ नहीं सकता, चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ आवाज भी नहीं निकल रही, क्योंकि मैं एकदम वो हो गया, स्टन हूँ एकदम। और मैं कह रहा हूँ कि जाना है, भागो भागो। फिर अचानक से बहुत हिम्मत लगा के मैं उठा, मैं भागा, भागने के लिए मतलब इतना जोर से भागा कि मैं फिर गिर गया वहीं पे, मतलब दो दो बार गिर गया, और मैं उस समय हिम्मत हारी, मैं क्या अब तो मैं मर गया। इतना इतनी छोटी उम्र में अगर कोई सोचे कि मैं मर गया, कितना वो है कि मैं मर गया, अब मैं नहीं बच रहा हूँ, मैं सर्वाइवल की हर उम्मीद ही छोड़ दी मैंने, ठीक है। बट पता नहीं कहाँ से वापस से हिम्मत आई, वापस से उठा, और मैं भागने लगा, मैं आंख बंद करके भागने लगा। मैंने इस बार ये नहीं देखा कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, कौन सी डायरेक्शन में, मैं खेतों के बीच से भाग रहा हूँ, बस रास्ते पे भागे भी जा नहीं रहे था। हो। हाँ, खेत भी है वहां पे बहुत सारे, खेतों के बीच से भागे जा रहा हूँ, अंधा भाग रहा हूँ, अंधा भाग रहा हूँ, और मैं पीछे देख रहा हूँ तो पीछे मुझे कोई नहीं दिख रहा, पर मुझे, मैं ऐसे करके देख रहा हूँ फिर भाग रहा हूँ, मुझे कोई नहीं दिख रहा, पर मुझे लग रहा है कोई तो फॉलो कर रहा है। वो एक चीज आपको लगता है, आप कई बार कि कोई हॉन्टेड जगह पे अगर आप जाओगे ना, आप बैठे रहोगे, आपको लगेगा कोई आपको देख रहा है, पर आप देखोगे तो कोई दिखता नहीं है, जी। एक एहसास होता है कोई है मेरे पीछे, जैसे कोई मुझे ऐसे यहाँ पे एकदम पास में इधर कोई है, ऐसा लग रहा था। और मैं फुल, जितना जान थी उतने भाग सकता हूँ, मैं अपने कॉलेज में भी, मतलब कॉलेज में और स्कूल में भी एथलेटिक्स में रहा हूँ, तो मैं जितना फास्ट भाग सकता था भागा, और भागते भागते मुझे लग रहा है कोई है, और मैं मतलब सांस भी नहीं ग्रैब कर पा रहा था उस समय, एकदम आंसू आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ये एक्सप्रेस फीलिंग ही एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो मैं भाग भाग के पेड़ों के बीच से, झाड़ियों के बीच से, कांटे लग रहे हैं पैर में, एकदम चप्पल वप्पल उधर ही छूट चुकी है, बिना खाली पैर भाग रहा हूँ खेतों के बीच से, और एक रोड पे निकल गया मैं। जब मैं रोड पे पहुंचा तो गाड़ियां आई, दो गाड़ियां आ रही थी, तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, बट वो एक चीज होती है ना कि डरा, मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे वो सुकून ही नहीं मिला। और वहां पे रोड की दूसरी साइड एक मंदिर था, वो लक्ष्मी जी का था, मुझे ये ध्यान नहीं है कि इनका मंदिर था या हनुमान जी का होगा, बट रेड कलर का था ये याद है। और मैंने सोचा कि भाग जाता हूँ मंदिर में, कुछ तो होगा, मम्मी मानती थी, मैं उतना उस टाइम में नहीं, भगवान में उतना चीज़ मुझे लगती थी कि ये सब तो बस ऐसे ही है, ठीक है, कहने के लिए बस। कहने के लिए होता है, ये सब कुछ रियल उतना नहीं सिग्निफिकेंस है, बट मुझे लगा मम्मी कह रही कुछ तो होगा, एटलीस्ट 1% होगा कुछ, तो मैं बच जाऊंगा। मैं भाग के उस मंदिर के अंदर घुस गया, और वहाँ पे बस एक पंडित बैठा था, वो बैठते हमारे गाँव में ऐसा होता है, वो बैठे रहते हैं हमेशा, उधर ही सोते भी हैं, उनका घर होता है बगल में। उस मंदिर में घुस गया, वहाँ पे कुछ आरती वारती कुछ नहीं चल रही, बस एक दिया जल रहा है, शांति है एकदम, पर मैं अंदर घुस गया और मुझे
अचानक से अंदर घुसते ही बहुत लाइट फील हुआ, जैसे लग रहा था कि पूरे रास्ते में भाग रहा था, कोई मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, मैं किसी को अपने ऊपर लाद के भाग रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। बट जैसे ही एंटर हुआ मुझे ऐसा लगा कि कितना लाइट हो गया सब कुछ, मैं स्ट्रेंथ बढ़ गई, क्या है मैं समझ नहीं पाया मतलब एकदम। पहले आपको लग रहा था हैवी थोड़ा सा कि हाँ, पर मैं उसमें इतना डरा वेट है हुआ था बहुत कि ज़्यादा हाँ, आपके पास। हाँ, और मैं उसमें इतना डरा था कि मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वेट है कि नहीं है। बट ओह। जैसे ही मैं मंदिर में एंटर हुआ और वेट एकदम लाइट हो गया, तो मुझे रियलाइज हुआ पूरे रास्ते क्या था भारी फिर, मेरे ऊपर था क्या, मैं ये चीज़ समझ ही नहीं पाया ये चीज़। वहाँ बैठा रहा, मैं बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा। वहाँ पे जो पंडित थे उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, मेरे दादाजी हैं, रास्ता याद नहीं है, फ़ोन लगा दो। तो उन्होंने मुझे बताया, अच्छा वो फ़ोन लगाने की क्या ज़रूरत, यही तो है। तो फिर मुझे देखा, अरे अरे ये तो वही मंदिर है, ये तो वही है, मैं तो ये तो उस अच्छे मंदिर के पास पहुँच गया, यहाँ से तो दुर्गा घर है बगल में और वहाँ हाँ से हाँ तो मेरा हाँ। घर पास में ही मेरा घर है। मैंने कहा सही है। तो फिर मैं निकला, हिम्मत किया, हिम्मत हो ही नहीं रही है, निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ऐसे मैं थोड़ा सा वो था कि थोड़ा इगोइस्ट था उस टाइम, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता किसी के सामने कि भूत ने मुझे डरा दिया, ये कर दिया, ओवर। तो मैं कहता कि नहीं अब फिर भी बुला दो ना, क्या जरूरत है, वो आ जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। हाँ तो कह रहे अरे बगल में है, क्यों घर वालों को परेशान, गांव वाले होते हैं थोड़े से, हाँ हाँ। दादाजी लोग थोड़े अरे से यही तो जाना एज है। के बाद ना सन की हो जाते हैं थोड़े से, हाँ। बच्चों की नहीं सुनते, कहते यही जाना है, पागल है, पापा को परेशान करेगा, जा मार खाना है जा। तो उन्होंने कहा कि हिम्मत कर, जा, ऐसे बहादुर बन, क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इज्जत की बात है, चल लेते हैं। हिम्मत जुटाई, गया दुर्गा मंदिर के पास गया, फिर देखा कि इस पर लाइटें लाइटें ही हैं, बहुत भीड़ भी है, लोग हैं। मैंने कहा ठीक है। हम्म। बट जैसे ही मंदिर से बाहर निकला और थोड़ा सा दुर्गा घर की तरफ जा रहा था ना, वापस वही चीज, जहां से भाग के आया हूँ, जैसे लग रहा है उधर से कोई मुझे देख रहा है। ठीक है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, हर बार पलट पलट के बार बार देख रहा हूँ, कोई नहीं है उधर, कोई भी नहीं है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है उस साइड से, कोई ना कोई मुझे देख रहा है। और मतलब एक होता है नॉर्मल देखना है, जैसे मैं देख रहा हूँ, बट ऐसा फील हो जाता है ना जब कोई बुरी तरीके से देखता है, एक एक सिक्स सेंस एक फील होती है कि यहाँ पे जो बाल होते हैं ना पीछे वाले से खड़े हो जाते हैं, लगता है ना कि कुछ डरावना सा, कुछ हाँ ठंडा हाँ सा हाँ। छू लिया ऐसा। तो वो वाली चीज़ बार बार फील हो रही है। तो आगे फिर भी मैं गया, दुर्गा घर से आगे गया, फिर घर चला गया मैं किसी तरह। और मैं घर जाके ऐसा था ना उस टाइम कि मैं थोड़ा सा ये चीज़ नहीं बोलना चाहता था किसी को, क्योंकि हाँ मुझे लगता था सब हंसेंगे, ऑब्वियसली सब हंसेंगे भी, मुझे हाँ लगता है हाँ। उस टाइम बोलता तो हंसते ही सब, क्योंकि मेरे पापा कोई मम्मी, विश्वास नहीं करेगा भाई। हाँ, थोड़ा सा है ना कि वो बहुत स्ट्रांग है, कुछ ज़्यादा ही, उन्होंने हाँ। कभी फेस नहीं किया और कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है इन सब चीज़ों में। तो कहते हैं हट बेवकूफ़, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने कहा नहीं बताया किसी को, और मैं टाइम के साथ ये चीज़ भूल भी भूल गया गया। था कि ऐसा कुछ हुआ है, कुछ नहीं। बट वही इसके साथ जो ये चीज़ हुई ना, तो मुझे अपनी सारी चीज़ें रिकॉल होने लग गई कि मतलब मैं बचपन में मैं बेवकूफ़ नहीं था, हुई है ये चीज़ें मेरे साथ, क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। उसके साथ जब मैं गया, मुझे वो चीज़, वही चीज़, वो जब नहीं कहा था मैं पीछे बाल खड़े होना चाहिए, ठंडी लगने लगने, उसके रूम में गया, मुझे भी वही चीज़, एग्जैक्ट वही चीज़ फील हुई ना। एक एक हैवी बर्डन भी फील होता है, एक हैवीनेस हो जाती है, रूम में एंटर करेंगे एकदम ठंड लगेगी, हैवीनेस होगी, वही सेम चीज़ फील हुई। तो मुझे सब कुछ रिकॉल हो गया, एक ही बार में सब कुछ रिकॉल होने लग गया। और मैं उस टाइम से पिछले 1-2 साल से ना मानने भी लगा हूँ ये चीज़ों को, और मैंने यही चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए भी अपने चैनल को सपोर्ट किया कि मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा, कोई ये ना सोचे कि भाई मैं ही पागल हूँ, ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है। तो मैंने इसीलिए भी अपना चैनल स्टार्ट करा था। हम्म। तो ये रीज़न था। एक तो जब आप अपने दोस्त के फ्लैट पे गए तो आपको सच में फील हुआ दोबारा से, वही वही वाली फील वही चीज़। दोबारा से चीज़ें फील हुई, और आपको यहाँ पे विश्वास हुआ कि भाई आपको वहम नहीं था, वो चीज़ें सच थी। और भाई चैनल पे क्या चल रहा है भाई, थोड़ा बताओ, चैनल के बारे में बताइए आप हमारी ऑडियंस को। कैसा कंटेंट डालते हैं, कहाँ से स्टोरीज आती हैं, कैसे? मैं स्टार्ट जब मैंने करा था, तो मैं बेसिकली चाहता था कि मैं अपने जोन से स्टोरीज उठाऊं, जान जी। पहचान के लोगों की स्टोरी उठाऊं, ताकि ज़्यादा लोग फील कर पाएं। अब मैं किसी जर्मनी की स्टोरी उठा रिलेट ली कर या पाएँ कहीं लोग। कहीं रशिया की उठा ली, तो लोग वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, लोगों को लगे अच्छा एडम, मैं क्या करूं एडम, मेरे तो आसपास कोई एडम नहीं रहता। हाँ तो वो चीज़ वो ने फील होगी, तो मैंने सोचा कि अपने आसपास से लोगों की स्टोरी लाऊं, ताकि लोगों को फील हो कि नहीं, इंडिया में भी है भाई, भूत पिशाच होता है। भाई, होता है होता है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जो लोग मानते हैं उन लोग पता है, जो लोग नहीं मानते उनको मानने का कभी मौका ना मिले, सीधी सी बात है। कभी भी इन चीज़ों को चैलेंज मत करो भाई। बाय द वे, लगभग 3 स्टोरीज, 2 स्टोरीज आपकी थी, एक छोटी स्टोरी मेरी थी शेयर की। टू बी ऑनेस्ट भाई, वो जो फ्लैट वाला किस्सा था ना, वो क्योंकि मुझे पता है वो जगह कहाँ पर है, तो आई कैन रिलेट, आई कैन फील। और मैं जब भी वहाँ जाऊँगा ना भाई, तो अब मैं जब उस बिल्डिंग को देखूँगा ना, मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग होगा। आई विल ट्राई कि मैं सेम फ्लोर पे जाऊँ, और ट्राई करूँ कि शायद मुझे कुछ फील हो वहाँ पे।
मे बी पॉसिबल, या अभी वहाँ पे शायद कोई नई फैमिली आ गई हो, देखते हैं। और ये जो बिहार वाला किस्सा आपका था, आम वाला, अगर दोस्तों आपने भी कुछ ऐसा फील किया, क्योंकि ना ये बाग वगैरह में ये चीज़ होती है, और खासकर ना ऐसा भी होता है भाई, सुनसान इलाकों में रास्तों में हम कहीं जाते हैं तो भी मिलती हैं कुछ चीज़ें। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगा, एक डॉक्टर का है। कोई एक गांव था, शायद बिहार साइड का ही था कोई गांव। ये है बात 1980s के अराउंड, 80s या 90s के अराउंड की। उस टाइम पे ना डॉक्टर्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे। होते भी थे ना तो 2-3 गांव का कोई एक होता था, किसी एक गांव में, या वैद होते थे, ऐसा कुछ था। तो एक बार ना रात को लगभग 2-2:30 बजे एक डॉक्टर के घर के बाहर का दरवाज़ा खटखटता है, और डॉक्टर देखता है बाहर जाके कि एक लेडी है जिसने अपना घूंघट पूरा ऐसे डाला हुआ है। वो आई है, वो बताती है कि उसके जो ससुर जी हैं उनकी तबीयत ख़राब है और उनको जाके देखना है अर्जेंटली, अभी चलना पड़ेगा। और सिम्टम्स बताती हैं कि उनको बहुत तेज़ फीवर है, उल्टियाँ कर रहे हैं, इस तरीके से हैं और बड़ी बुरी हालत है। तो उस डॉक्टर की नई नई शादी हुई थी, और उसकी जो वाइफ थी वो भी नई थी उस घर में, उस गांव में, और रात का टाइम। तो वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे एड्रेस और ये सब नाम पता बता दीजिए, मैं सुबह सुबह सीधा आ जाऊंगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, आप अभी चलिए। कहते हैं सुबह होने में कितनी देर बची है, 2-4 घंटे में, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, मैं आ जाऊंगा। और अभी क्या है कि मैं अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ सकता, वो नई है यहाँ पे, है ना, ऐसा कुछ है। लेकिन वो फिर रोने लगती है, थोड़ा सा समझाती है, तो वो समझ जाता है कि भाई कुछ सीरियस मैटर है, इसीलिए बार बार कह रही है, वरना सुबह तक तो कोई भी रुक सकता है। उल्टी वगैरह तो ठीक है, हो जाता है, फूड पॉइजनिंग या कुछ भी ऐसा तो नॉर्मल ही था। बट वो समझ जाता है कि नहीं नहीं, मेरे को अभी जाना पड़ेगा। वो अपनी साइकिल उठाता है और साइकिल उठा के उसके साथ साथ चलने लगता है। थोड़ी दूर जाके वो ऐसे ही बातें कर रहा होता है, पूछ रहा होता है। फिर ना एक चीज़ होती है भाई गांव में, पहले होती थी कि ज़्यादा ना बातचीत नहीं होती, एक पराये मर्द और पराई औरत के बीच में नहीं होती, एक लिमिट तक ही होती है ये अभी जितनी, भी बहुत कम है। हाँ कह सकते हो, जितनी ज़रूरी है बस वही। जैसे उसने वही पूछा, उसके और सिम्टम्स पूछे, कौन है कहाँ है, बस यही सब चीज़ें पूछी। तो फिर आगे चल के ना वो क्या नोटिस करता है, थोड़ी देर जाके ना वो जो लेडी है ना वो आगे आगे चल रही है, एकदम शांत है, कुछ नहीं बोल रही है। उसको थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन उसको भी लगा कि यार अब मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं, चले जा रहा है वो पीछे पीछे। फिर वहाँ पे ना 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ऐसा है जिस पर यूजुअली ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, और वहाँ पे कीचड़ वगैरह रहता है, रास्ता ख़राब रहता है। और एक रास्ता है जो सही है, वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो सही रास्ता है, वहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। तो ऑब्वियसली वो साइकिल ले रखे, मतलब साइकिल पे बैठा नहीं, साइकिल ऐसे पकड़ के साथ साथ चले जा रहा है। तो वो उस साइड मुड़ता है, लेकिन वो देखता है कि वो लेडी उस साइड चली गई है, कीचड़ वाले रास्ते पे चली गई है। तो वो उसको आवाज़ देता है रुकने के लिए, अरे रुको, यहाँ से चलते हैं, ये रास्ता सही नहीं है और अभी मेरी साइकिल इसमें फंस जाएगी, कीचड़ है। वो लेडी वहीं रुक जाती है, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखती है, वहीं खड़ी रहती है। वो फिर से आवाज़ देता है कि अरे यहाँ से चलते हैं, यहाँ से नहीं हो पाएगा। कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी रिएक्शन नहीं। अब वो सोचता है कि यार क्या करूं, आगे चलूं ना चलूं। वो ट्राई करता है आगे जाने का, तो थोड़ी सी दूर चलता है, उसकी साइकिल फंस जाती है। वो लेडी फिर भी, मतलब एक एक गैप मेंटेन है। वो लेडी लेट से कि 20-30 मीटर आगे है, वो लेडी वहीं है। वो लेडी क्या मजाल पीछे मुड़ के देख ले, उसको कोई मतलब ना कुछ बोली, वो पीछे बोला जा रहा है रुक जाओ, ये करो वो करो, उसके बेचारे की साइकिल फंस गई है। उस लेडी का कोई मतलब ही नहीं है। एकदम से उसकी नज़र पड़ती है पैरों पर। वो जो लेडी थी ना भाई, वो चल नहीं रही थी, वो काइंड ऑफ एक इतनी, मतलब थोड़ी सी हाइट पे लेविटेट कर वो, रहे थे। हाँ लेविटेट कर रही थी। वो तैरते हुए या उड़ते हुए जा रही थी, उसके नीचे के पैर थे ही नहीं। वो चीज़ नोटिस करता है। जैसे ये चीज़ नोटिस करता है भाई, उसी कीचड़ में से वो साइकिल उठाता है और भागता है। वो ज़्यादा अंदर नहीं घुसाता, वो जो सही रास्ता होता है उस पर अपना साइकिल पर बैठ के वो पैडल मार के जल्दी से भागता है। आगे कुछ लोग बैठे थे, गांव में बहुत कॉमन है, रात को भी बैठे रहते हैं, है ना, हुक्का ले लिया, ताश ले हम्म। ली, ऐसे तो बैठे थे। तो
वो कहते हैं अरे भाई उनके पास जाता है, कहता है सासम सास होता है, तो भाई क्या हो गया, कहाँ हो गया, अरे आप तो वो डॉक्टर हो, सबको जानते हैं डॉक्टर को तो, कि वो अरे बस क्या बताऊँ, वो उसकी उसका नाम लेता है कि अरे उनकी बहू आई, ऐसे ऐसे हुआ और भाई ये सब सीन हो गया मेरे साथ। कह रहे हैं क्या बात कर रहा है, वो तो उनकी तो उसकी बहू जो थी उसकी डेथ हो रखी है। वो कह रहे हैं ये कब हुआ, कह रहा है कि बताया कि शायद पिछले महीने ही उनकी डेथ हुई है। और फिर वो सोचता है कि यार वो तो पिछले महीने डेथ हुई, वो तो मेरे घर आई है, खटखटाया दरवाज़ा, मेरी बात हुई, मुझे लेके गई इस तरीके से। तो फिर बाद में उनको पता लगता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ये जो लेडी थी ना, ये लेडी की तबीयत बहुत ख़राब थी डेथ से पहले, अच्छा। भयंकर ख़राब थी। इनके जो ससुर हैं वो आए थे इस डॉक्टर के घर, लेकिन इस डॉक्टर की शादी थी तो ये डॉक्टर घर पर नहीं था। और उस टाइम पे उस वहाँ पे कोई और डॉक्टर ऐसा था नहीं। तो जब तक वो आया, उसने चेक किया, पता किया कहाँ है कहाँ नहीं, वापस गया, तब तक उस लेडी की डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो लेडी है वो अपनी डेथ का रीज़न इस डॉक्टर को मानती है। वो एक तो ग्रज इसलिए लेके बैठी हुई है। कर्ज लेके इसलिए वो आई थी, वो बच गया। अगर वो उस रास्ते पे चले जाता तो गॉड नोस उसके साथ क्या होता। बाय द वे ये स्टोरी आपने मेरे चैनल के ऊपर पहले सुनी है, सुनील भाई ने स्टोरी सुनाई थी, और इसमें ये जो पॉडकास्ट था इसमें और भी स्टोरीज थी ऐसी ही ज़बरदस्त, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई ये वैसी ही स्टोरी, जैसे सुनसान रास्तों में ऐसे इलाकों में खासकर ये चीज़ें होती हैं भाई। बाय द वे भाई और कोई इंसिडेंट अभी आपको याद आ रहा है, या फिर आज के लिए इतना ही रखें हम? आपने जब ये वाली स्टोरी सुनाई और इससे एग्जैक्टली काफ़ी कुछ मिलती जुलती एक बात मुझे याद आ रही है। हाँ हाँ। मेरी एक फ्रेंड है जो जी। बंगाल की है। हम्म। तो उसके होम टाउन या उसके आस पड़ोस की तरफ ऐसी ही एक लेडी की कहानी काफ़ी फेमस है। क्या होता है कि वो रात को आती है और वो आके आपके दरवाजे पे नॉक करेगी और उसका फेस बहुत फेमिलियर सा होगा। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये कौन है तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये कौन है, पर आपको देख के लगेगा अरे मैं तो इसको जानता तो हूँ जानता हूँ मैं। इसे मैं जानता हूँ। और उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर फेमिलियर होगी, आपको लगेगा ओह मैं तो जानता हूँ। वो आपको नॉक करेगी, आपको बुलाएगी, ठीक है, और वो आपसे कुछ सब्जी प्याज मांगती है शायद, ओ। वो कुछ मांगेगी हाँ हाँ। और आपको उस समय कुछ भी नहीं देना है उसे। आपको गेट बंद कर देना है और कहना है कि अभी नहीं, कल, और आपको नहीं देना है। और वो जो कोई उसको दे देता है वो उसे लेकर चली जाती है। ओ। और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वहीं उठा के लेकर नहीं, बस वो कुछ कर देती है जिससे वो आदमी खुद ही उसी रात या अगली रात खुद ही वश में उसके पास चला जाता है और वो फिर कभी नहीं मिलता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि मरा हुआ मिले, मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। गायब। ओ, ये थोड़ी सी वैसी स्टोरी नहीं है, स्त्री जैसी, जैसे स्त्री मूवी इसी से इंस्पायर्ड हुई हो। एक ना, हाँ, एक शायद दिल्ली में हुआ था कुछ साल पहले, प्याज वाली चुड़ैल आई थी कि प्याज मांगने आती थी। दिल्ली में हुआ था ये सीन, है ना? तो हाँ, शायद ऐसा होता है ना कि भाई एक कोई कोई पर्टिकुलर एंटिटीज होते हैं जो अलग अलग जगह पे, जिसको हम हाँ, अर्बन लेजेंड्स कहते हैं। अर्बन तो लेजेंड्स होते ये बंगाल की हो, दिल्ली में भी ऐसा हुआ हाँ, था। पुणे में भी एक लेडी थी जो कि ऐसे आती थी, दरवाज़ा खटखटाती थी, एक चुड़ैल या दादी। हाँ, आपको दरवाज़ा नहीं खोलना होता था, अगर आपने खोल दिया तो आप गए, इस हाँ, तरीके से। और बाकी लोग बताएंगे अगर उन्होंने भी कोई अर्बन लेजेंड्स अपने आसपास सुना हो, या फिर उनके जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, आपके एरिया में कौन सा अर्बन लेजेंड बहुत फेमस है। दिल्ली में तो बहुत है, दिल्ली यूपी में मंकी मैन हुआ था, उसके बाद एक मुंह नोचुआ आया था, बहुत आए थे भाई। हाँ। एक तो राजस्थान में भी कोई चुड़ैल थी, वो बाल लेकर जाती थी, राजस्थान की अरे ही थी वो वो भी। हरियाणा में भी हुआ था भाई, हम हाँ, खुद, मेरे गांव में तो नहीं, बट हमारे गांव में तो नहीं हुआ, बट हमारे गांव के आसपास भाई लिटरली। और मैं एक लेडी से मिला भी हूँ जिनकी वो कहते हैं चोटी चोटी काट के हाँ, ले गए थे, चोटी काट के ले ले जाती गई थी। थी, उनसे हाँ। हमने पूछा भाई कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। वो बताती हैं कि वो नहा धोकर आई थी, बाहर घर में ही थी, कहीं बाहर भी नहीं थी। एकदम से ना उसको ऐसे लगा कोई काली बिल्ली आई है घर के अंदर, काली बिल्ली, जो कि थोड़ी सी बड़ी थी, जो यूजुअल जो साइज होता है उससे बड़ी थी। और उसके बाद उसको कोई कुछ ध्यान नहीं है, कुछ याद नहीं। जब उसको होश आया है, वो मतलब बेहोश हो गई, होश आया है तो उसने देखा उसकी चोटी कटी हुई पड़ी है, ऐसा अच्छा। ये चीज़ हुई थी। तो ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ था। और भाई ये तो भाई ये तो अभी ज़्यादा साल हुए भी नहीं, शायद 10 साल कुछ हुए होंगे या इसके आसपास ही, अभी रिसेंट की बातें हैं भाई। अर्बन लेजेंड्स भाई अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने एक सीरीज़ भी बनाई थी अर्बन लेजेंड्स की, शायद 7-8 एपिसोड उसके किए थे अर्बन लेजेंड्स के। तो
वही वो भी लिंक मिल जाएगी लोगों को। और भाई हम ना टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार आपसे बात करके। प्लान करेंगे दोबारा से एक पॉडकास्ट और हो एटलीस्ट, हाँ है ना, ज़रूर। हाँ जिसमें हम और कुछ अर्बन लेजेंड्स की बात करेंगे, कुछ रियल किस्सों की बात करेंगे, है ना। और लोग अगर चाहें तो आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, आपकी खुद के जो इंसिडेंट्स जो आप शेयर करते हो अपने चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वो सब देख सकते हैं, क्योंकि आपके चैनल्स की सारी ही लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्यार आप हमें देते हो, यहाँ तक इस पॉडकास्ट को देखते हो, तो डेफिनेटली यू लव्ड दिस पॉडकास्ट, इसको जितना हो सके शेयर करो। और क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में जो हमने इंसिडेंट शेयर किए ना, हो सकता है सिमिलर इंसिडेंट किसी के साथ हो रहे हो, उनकी हेल्प हो पाए। और प्लीज़ अश्वनी को क्या करना चाहिए वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। सेतु भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। राइट। आई रियली होप कि हम दोबारा मिलेंगे, लोग हमें बता देंगे कि हमें कब मिलना है, और स्टोरीज होंगी लोगों की आपके पास आएंगी, आपको यहाँ पर आके नरेट करना है भाई। खैर दोबारा मिलते हैं, ज़बरदस्त पॉडकास्ट करते हैं। आज के लिए इतना है भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। जी भाई।